हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल या फिर 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आप अपना एसआईपी या फिर लमसम के साथ आगे क्या करेंगे। तो बात करते हैं एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ये एक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है जो कि एग्रीगेसिव हाइब्रिड म्यूचुअल फंड के अंदर आता है, और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया है वो 27.61% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 14.19% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 15.25% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 15.46% का। अब हम लोग एनएबी के ऊपर बात करते हैं तो आज की डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 296 रुपया 80 पैसा। रेटिंग की बात करें तो 3 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपए का लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 68,372 करोड़ का। अब बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता है। इससे पहले अगर आपने अभी तक अपना अप स्टॉक में अकाउंट ओपन नहीं किया है और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो कुछ आपको रिवार्ड्स देखने को मिलेगा और आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड में 5,000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 66,460 रुपया। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000, आपको मिलता 2,17,266 रुपया। 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख, आपको मिलता 4,32,824 रुपया। अब बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर एक बार में 1 लाख रुपए का लमसम किए होते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,27,610 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,48,896 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,03,332 रुपया होता। होल्डिंग की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 81 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 स्टॉक और उसके सेक्टर वाइज देखते हैं तो पहला आता है जीओआई सोवरग्रेन क्षेत्र, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड एनर्जी, भारतीय एयरटेल लिमिटेड कम्युनिकेशन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल, डेविल्स लेबोरेटरीज लिमिटेड हेल्थ केयर, इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड सर्विस, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, सोलर इंडस्ट्रियल इंडिया लिमिटेड केमिकल्स, बजाज फाइनेंस लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र में है। अगर हम लोग इसकी होल्डिंग एनालिसिस को देखें तो इक्विटी पे है 73.3, डेबिट पे है 21.7 और कैश पे है 2.5%। अब इस इक्विटी को अगर सेक्टर वाइज देखते हैं तो फाइनेंशियल पे है 32.3, अदर्स पे 13.8, सर्विस 12.2, हेल्थ केयर 8.5, कंस्ट्रक्शन 7.8, एनर्जी 7.3, कम्युनिकेशन 7.3, मेटल एंड माइनिंग 5.5 और केमिकल्स पे है 5.3%। इसकी एडवांस रेशियो की अगर बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 25.41 और पीबी रेशियो 3.99। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम लमसम आपको 1,000 रुपया का करना होगा, और अगर आप एसआईपी करते हैं तो मिनिमम एसआईपी आपको 500 रुपया का करना होगा। अब हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और यहीं पे आपको समझ में आएगा कि क्या हमें एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं ये जो म्यूचुअल फंड है एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड का फंड रिटर्न 1 साल में 27.6, 3 साल में 14.2, 5 साल में 15.3 और एनुअल है 15.5 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि हाइब्रिड एग्रीगेसिव हाइब्रिड म्यूचुअल फंड का 1 साल में 32.6, 3 साल में 15.8 और 5 साल में 15.9 का। तो यहाँ से देखा जाए तो ये म्यूचुअल फंड 1 साल में अपना कैटेगरी एवरेज से कम रिटर्न दे रहा है, 3 साल में भी अपने कैटेगरी एवरेज से कम रिटर्न है और 5 साल में भी अपना कैटेगरी एवरेज से कम रिटर्न है। अगर आप एक हाइब्रिड एग्रीगेसिव हाइब्रिड म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो ये म्यूचुअल फंड आपके लिए सही नहीं है। आप अपना इन्वेस्टमेंट इसमें मत कीजिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है और आपका इन्वेस्टमेंट का 1 साल से कम टाइम हुआ है
तो फिर आप इसको ब्रेक करेंगे, क्योंकि ये 1 साल में 36 नंबर पे रैंक करता है, 3 साल में 34 नंबर पे और 5 साल में 25 नंबर पे। यानी कि टॉप 5 में ये म्यूचुअल फंड्स अभी तक अपना जगह नहीं बना पाया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं, अगर हम लोग एग्रीगेसिव हाइब्रिड फंड की बात करें तो कौन बेस्ट हो सकता है, तो यहाँ पे सबसे बेस्ट है जेएम एग्रीगेसिव हाइब्रिड फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो आप इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इनकी एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो है 0.74% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 365 दिनों के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 10% से ज्यादा निकालेंगे तो 1% का आपको एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को। एसबीआई म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 1 पे रैंक करता है। एसबीआई म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ 29 जून 1987 को। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 9,81,788 करोड़ का। बात करते हैं एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि एसबीआई म्यूचुअल फंड की तरफ से लॉन्च हुआ है। रामा लेयर श्रीवासन, दिनेश आहूजा, ये दोनों अभी इस फंड का करंटली फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 9,81,788 करोड़ का और लेटेस्ट भी है 296 रुपया 80 पैसा। बात करते हैं एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपये का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 1,000 रुपये का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 365 दिनों के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 10% से ज्यादा निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।